अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट की हुई है। ये क्लास 9th की मैथमेटिक्स है और लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें, मैंने क्वेश्चन 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 कह रहा है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स के रियल नंबर्स की जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है उसको बयान करें, उसको लिखें, उसकी वजाहत करें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती क्या है वो लिख लेते हैं। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है? हम कह सकते हैं दी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी states that, आपको नज़र आ रहा होगा सही से, दी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी स्टेट्स डैट फॉर एनी टू रियल नंबर्स कौन से हैं हमारे पास? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एनी टू रियल नंबर्स जो कि हैं ए एंड बी। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख के रहा हूँ द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी स्टेट्स डैट। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है कि हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, और जो ए एंड बी हैं तो वो क्या करते हैं? एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं अब कुछ स्टेटमेंट्स लिखूँगा और वो क्या करेंगे? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वन ऑफ द फॉलोइंग यानी इनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, इज़ ट्रू। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्या होगी वो? ट्रू। होने को तीनों ही हो सकती हैं लेकिन एक टाइम पर एक ट्रू होगी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट, यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट और यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो तीन स्टेटमेंट हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की। एक टाइम में एक ट्रू होगी, होने को तीनों हो सकती हैं लेकिन एक टाइम पर एक होगी। सबसे पहली क्या है? सबसे पहली है जी ए इज़ ग्रेटर देन बी। दूसरी है जी ए इज़ इक्वल टू बी। तीसरी है जी ए इज़ लेस देन बी। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। तो ये तीनों क्या हैं? कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हैं और इन तीनों में से एक प्रूव होगी और दो फॉल्स होंगी। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, दिस मीन्स डैट क्या कह रहे हैं? दिस मीन्स डैट ओनली वन of the statement, only one of these three statements only one of these three statements is true and other two are false। ठीक है जी। ये है हमारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के तीन स्टेटमेंट हैं इस प्रॉपर्टी में और तीनों में से एक हमारे पास सही होगी और दो गलत होगी। फिर हमारे पास ये क्या होगी? फिर हमारे पास ये होगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है जी इसकी? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जी। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि लेट क्या है जी? ए है हमारे पास
लेट ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 8। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बना, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। ठीक है, ये ए इज इक्वल टू बी है, नहीं है, तो ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन बी है, नहीं है, तो फिर ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं फुलफिल। कौन सी फुलफिल है, ए इज लेस देन बी, यानी कि एक टाइम पर एक प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल है और दो फुलफिल नहीं है, दो गलत हैं। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू 5। अब हमने ए को बड़ा कर दिया तो हम क्या कहेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या ए इज इक्वल टू बी है, नहीं है। ठीक है, तो क्या ए इज लेस देन 8 है, सॉरी बी है, नहीं है, तो क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी है। तो इसका मतलब है यहाँ भी एक टाइम में एक प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, यानी एक प्रॉपर्टी ट्रू है, यानी एक स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी दो क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या हुई हमारे पास, ये हुई हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।